जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जेट इंजन को लेकर आ रही है। तभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कि AMC मार्क 2 के लिए भारत 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन वाले जेट इंजन की तलाश में है और इसके लिए भारत विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके एक जेट इंजन को डेवलप करेगा और इसके लिए भारत IP राइट और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भी करी जाएगी। पर इसको लेकर अभी फिलहाल एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि IP राइट और TOT के साथ भारत जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए फैसिलिटी और टेस्ट बेड के लिए भी बातचीत करने वाला है। तरह से बात करें तो भारत AMC मार्क 2 प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और जो AMC मार्क 2 प्रोजेक्ट है वो टोटली उसके जेट इंजन के ऊपर डिपेंड करता है और अगर जेट इंजन के डील में डिले होता है तो डायरेक्टली AMC मार्क 2 प्रोजेक्ट में भी देरी हो सकती है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो MiG-21 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल HAL इन फाइटर जेट को ओमका प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने के बारे में सोच विचार कर रहा है। तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको मेरे डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। जब भारत कावेरी इंजन को डेवलप कर रहा था तब एक जेट इंजन को डेवलप करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में भारत को पता चला और भारत को यह भी पता चला कि अगर किसी भी जेट इंजन को अपने स्वदेशी तौर पर डेवलप करना है तो उस जेट इंजन के डेवलपमेंट के लिए हर एक फैसिलिटी भारत में होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर टाइम पे एक जेट इंजन को डेवलप कर सकते हो। तो जब भारत कावेरी इंजन को डेवलप करा था तो भारत के पास हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से भारत को हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए जो कावेरी जेट इंजन था उसको रशिया भेजना पड़ता था और उस इंजन में अगर कोई भी इशू आता था तो वह इंजन वापस से भारत में आकर उस इशू को सॉल्व करके वापस से हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा जाता था। तो उस टेस्टिंग के दौरान भारत के कई सारे पैसे भी वेस्ट होते थे, इसके अलावा टाइम भी वेस्ट होता था। तो अगर भारत में प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल होती तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भले ही कावेरी इंजन न बन पाया पर उसकी टाइमलाइन उतनी ज़्यादा लंबी नहीं की थी, तो वह प्रॉब्लम AMC मार्क 2 के इंजन के साथ ना हो, इसी चीज़ के चलते हुए भारत अभी फ़िलहाल यह प्लान कर रहा है और जो इंजन मैन्युफैक्चरर है AMC मार्क 2 के लिए उनके साथ यह भी डिस्कशन किया जा रहा है कि TOT IP राइट तो भारत के साथ शेयर किए जाएंगे, उसके साथ जो इंजन फैसिलिटी है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए, इसके अलावा टेस्ट बेड के ऊपर भी काम हो, यानी कि भारत में ही यह फैसिलिटी और टेस्ट बेड होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस इंजन में देरी न हो सके। भारत के द्वारा इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ इस चीज़ को लेकर भी बातचीत करी जा रही है। तो भारत टोटल 4 चीज़ें चाहता है: इंजन की पूरी तरह से TOT ट्रांसफ़र, इसके अलावा IP राइट और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो भारत में होनी चाहिए, इसके अलावा टेस्ट बेड भी भारत चाहता है। तो एक तरह से बात करें तो किसी भी जेट इंजन की डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज़ भारत चाहता है और जो मैन्युफैक्चरर इस चीज़ के लिए राज़ी होगा भारत उसी के साथ मिलकर AMC मार्क 2 के लिए जेट इंजन को डेवलप करेगा। और यह अच्छी बात भी है कि भारत को पहले से ही हर एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए, नहीं तो जो तेजस मार्क 2 के साथ हो रहा है वो AMC मार्क 2 के साथ भी ना हो। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को लेकर भी कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर अमेरिका GE के जो F414 NH6 इंजन है उसकी हर एक जो शर्तें हैं उसके ऊपर राज़ी नहीं होता है और भारत के साथ यह डील नहीं होती है तो भारत शायद EJ-200 इंजन की तरफ भी जा सकता है। तो भले ही EJ-200 AMC मार्क 2 के लिए जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है वो पूरा ना कर सके, पर वह लगभग उतनी समान तो थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है जिसकी वजह से तेजस मार्क 2 में काम चल सके। इसके अलावा आगे जाके भारत कोई और रास्ता भी ढूंढ सकता है, पर भारत को अभी फ़िलहाल हर एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आगे जाके भारत को फ्यूचर में कोई भी तकलीफ ना हो सके। तो इंजन वाली डील्स है वो पूरी तरह से अलग अलग है। पहले हमने जिस इंजन के बारे में बात करी वो AMC मार्क 2 के लिए 120 किलो न्यूटन वाले जेट इंजन के बारे में बात करी और हम अब बात कर रहे हैं वो तेजस मार्क 2 AMC और जो TEDBF में लगने वाला GE के F414 इंजन है उसके बारे में है। और अगर यह इंजन की डील अगर साइन नहीं होती है तो AMC जो मार्क 1 है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें भी GE का F414 NH6 इंजन ही लगने वाला है और अमेरिका अगर राज़ी नहीं होता है तो भारत को AMC मार्क 1 के लिए भी किसी अन्य इंजन की ओर जाना पड़ सकता है।
तो अभी फिलहाल जो EJ-200 है उसमें कुछ ना कुछ करके भारत तेजस मार्क 2 में तो लगा लेगा। AMC मार्क 1 फाइटर जेट है उसके लिए जो EJ-200 इंजन है वो कहीं से भी सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो EJ-200 इंजन है वो मैक्सिमम 90 किलोन्यूटन तक की आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसे 2 इंजन AMC मार्क 1 में लगेंगे, पर जो GE का F414 इंजन है वो 97 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसे 2 इंजन AMC मार्क 1 में लगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं EJ-200 अगर भारत सोचता है कि AMC मार्क 1 में लगेंगे, तो AMC मार्क 1 के लिए GE के F414 INS-6 इंजन लगने वाले थे, वह भी कोई कैपेबल इंजन नहीं थे AMC मार्क 1 के लिए। और अगर EJ-200 इंजन AMC मार्क 1 में लगते हैं तो AMC की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस होने वाली है। तो भारत को AMC मार्क 1 के लिए भी कोई बेटर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अगर यह इंजन की डील साइन नहीं होती है। तो हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि MiG-21 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल HAL MiG-21 फाइटर जेट को ओमका में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर भारतीय वायुसेना इस चीज़ के विरोध में है। और भारतीय वायुसेना का यह कहना है कि जो MiG-21 फाइटर जेट है वह एक पुराना फाइटर जेट है, जिसकी वजह से उसके पार्ट को मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा उसके मेंटेनेंस में भी बड़ा खर्चा आ सकता है, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म को ओमका में कन्वर्ट ना किया जाए, और जो कैट सिस्टम है उसमें से ही किसी एक सिस्टम को ओमका में बनाया जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी ना आ सके। HAL यह चाहता है कि जो MiG-21 फाइटर जेट है उनको एज अ सुसाइडल ड्रोन यूज़ किया जाए और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जाए। तो अगर इस चीज़ को लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।